नारद जी सुदर्शन को सत्संग करा रहे जो हमने आपको कराया। आनंद आया ना सत्संग में? नहीं आया, ताली तक तो बजाई नहीं है। अब क्या है, चलो जयकारा ही लगा दो एक बार, देखते हैं। गिलहरी से बाहर आवाज जानी चाहिए, नहीं जाएगी? कथा पंडाल से तो चली जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खा के नहीं आए सभी माताएं थोड़ा अंतर बनाकर बैठे, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर करते रहें अपने आप को। कुर्सी वाली जो माताएं हैं वो थोड़ा अपनी कुर्सी पीछे कर लीजिए, जिससे और भी लोग आए उनको बैठने में सहूलियत जाए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मैया मास्क सब लोग लगा लें। आज अंतिम दिन की कथा, किसी को कष्ट न हो। आज सुदर्शन जब सत्संग करने लगा तो मैया सत्संग में भी हानि हो जाया करती है, तो घर गृहस्थी को देखते हुए करो ना। पता चलो आप सत्संग में लग गए, महाराज जी बता के गए थे सत्संग करना है, भजन करना है, तो हमारा घर से देश में काला हो जाएगा। ऐसा सत्संग भी नहीं करना, हम गृहस्थी हैं। आज सुदर्शन सत्संग में इतना लीन हो गया कि इधर चित्रलेखा निरुद्ध को आकाश मार्ग से उड़ाकर ले चले गए। और आज जाकर अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ, लेकिन इधर बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरा दुश्मन है, तो आज उन दोनों को बाणासुर ने बंदी बना लिया। इधर जब प्रातः हुई, द्वारिका में देखा कि अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा। सुदर्शन से पूछा गया, सुदर्शन ने कहा मैं रात्रि में नारद जी आए थे, उनके साथ में सत्संग करने लगा। तो भगवान ने बहुत डांटा, अरे तुझे सत्संग करने की ड्यूटी दी है कि चौकीदारी की? अब अनिरुद्ध का पता नहीं कहा गया, जब पता करके अब बता और मुझे। तब सुदर्शन ने पहरा दिया, मालूम चला कि बाणासुर के यहाँ कारागृह में बंद है। तब भगवान ने जाकर अनिरुद्ध को छुड़ाया और छुड़ाकर बाणासुर को बंदी बनाया और अनिरुद्ध और उषा का विवाह कराया। मैया में सत्संग की महिमा बता रहा है, ध्यान से सुनना। सत्संग करने से होता क्या है? पंडित जी 7 दिन हो गए सत्संग सत्संग सत्संग, होता क्या है? दिमाग में तो बात चल रही होगी कि हम चलो सत्संग करें भी तो क्या फायदा। हमने 7 दिन यहाँ पर सत्संग ही तो किया है, पर फायदा तो नहीं हुआ कुछ। मैया सत्संग में जैसे हम तबीयत खराब हो गोली खाते हैं तो तुरंत नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे में आराम लग जाता है ना। ऐसे ही सत्संग है मैया, जब हम पाप करते हैं ना और कहीं 2 मिनट का सत्संग कर लें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर मन लगाकर सत्संग कर लिया तो फर्स्ट दिन की कथा में मैंने नारद जी का पूर्व जन्म बताया था कि थोड़ा सा सत्संग करने से क्या हुआ कि आज भगवान के चाहे जब दर्शन कर सकते हैं ना मैया। आओ मैं तुम्हें एक कथा और बताता हूँ सत्संग से क्या होता है। वाल्मीकि को तो सब जानते होंगे, जानते हो ना भैया? वाल्मीकि रामायण जिसने लिखी है उनका नाम वाल्मीकि नहीं रत्नाकर था, जिन्हें हम सब जानते हैं। उनकी लिखी हुई रामायण कथा को हम पढ़ते हैं, है ना? तो ये रत्नाकर जो था यह मारकाट किया करता था, जंगल में जाकर खड़ा हो जाता था और रास्ते से जो भी निकलता था उसे मारता था, और उसके पास जो भी धन, जो भी पैसे या जो कुछ भी मिलता था सब उससे छीन कर ले आया करता था और अपने घर वालों का भरण पोषण किया करता था। ध्यान से सुनना में यह पापी व्यक्तियों की मुक्ति कैसे होती है, क्षण भर के सत्संग से। मैया इसका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, तब इन्होंने रोक लिया, अरे ओ बाबा
ये जो हाथ में लिए हो ना ये मुझे दे दो, ये जो झोली कमंडल लिए हो ना मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार दूंगा। नारद जी ने कहा भाई मैं तुझे दे दूंगा, पहले एक बात बता तू ये पाप क्यों कर रहा, तुझे मालूम है ना ये सब करने से पाप होता है। रत्नाकर कहता पाप पुण्य मुझे ना बताओ, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मेरे पाप के हिस्सेदारी मेरे घर वाले भी हैं, वो भी तो पाप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा रत्नाकर तू एक काम कर, तू घर जा और घर में जाके पूछ किया कि जो मैं प्रतिदिन पाप करता हूँ उसका हिस्सा बंटवाओगी कि नहीं। रत्नाकर ने कहा सुना तो था कि साधु बड़े चालू होते हैं, आज देख भी लिया, मतलब मैं घर जाऊंगा तुम यहाँ से भाग जाओगे। नारद जी ने कहा अगर कोई युक्ति जानते हो तो कर जाओ, लेकिन घर में एक बार पूछ के जरूर आओ। जब कोई राह भटकता है ना और उसे कोई सच्चा संत मिल जाता है और अगर उनकी बात मान ले तो सन्मार्ग में चलने लगता है। आज इसने रत्नाकर ने सोचा कि मुझे एक बार घर जाकर पूछने में दिक्कत क्या है, आज तक तो नहीं पूछा और मैं प्रतिदिन पाप कर रहा हूँ। वहीं पास में रस्सी पड़ी हुई थी, नारद जी को एक पेड़ से बांधा और आज एक घर में आया। आते ही सबसे पहले माँ के पास गया, माँ मैं जो दिन प्रतिदिन पाप कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, उनसे जो धन छीन कर ला रहा हूँ, जो पाप कर रहा हूँ, आप उस पाप को बंटवाओगी। माँ ने कह दिया अरे तेरा काम है भरण पोषण करने का, तू चाहे पाप करके ला चाहे पुण्य करके, और भला हम तेरा पाप क्यों बंटवाएंगे, तेरा काम तो हमारा भरण पोषण का है तो वो कर, पाप नहीं बंटवाएंगे हम। इसे लगा पिताजी जरूर साथ देंगे मेरा। पिताजी के पास गया रत्नाकर, जाकर पूछा पिताजी क्या जो मैं प्रतिदिन पाप कर रहा हूं इसका पाप आप बंटवाएंगे। आज पिताजी ने भी मना कर दिया। जिस खुशी से आया था अब चेहरा उतरने लगा। पत्नी के पास गया, उसे लगा ये मेरी जीवन संगिनी है, ये तो हर एक चीज में बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन पूछ तो लूं। आज जब पूछा इसने अपनी पत्नी से अरे तू एक बात बता जो मैं पाप कर रहा हूं तू बंटवाएगी कि नहीं। आज पत्नी ने कह दिया भूल गए जब 7 फेरे 7 वचन हुए थे क्या कहा गया था कि पाप अगर आप करोगे तो उसके हिस्सेदार से पाप हो गए, लेकिन अगर आप कोई पुण्य करोगे तो मैं कोई पूजा पाठ करूं ना करूं आपका पुण्य मुझे अपने आप मिलेगा, तो मैं पाप की कोई भागीदारी नहीं हूं। आज रत्नाकर ने कहा बताओ जिसने मुझे जन्म दिया आज वो साथ नहीं देने के लिए तैयार नहीं, मेरे पिताजी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं, ये जीवन भर मेरे साथ वचन देकर आई थी और आज इसने भी मना कर दिया। बच्चों से पूछा बच्चों ने भी मना कर दिया। इनके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों आया कि जिनके लिए मैं दिन रात पाप कर रहा था आज ये पाप बंटवाने को तैयार नहीं। मतलब सुख में सब है, दुख में कोई नहीं। तुरंत दौड़े भागे आए, क्योंकि नारद जी में बांध आए थे ना, तो अब इन्हें ये लगा कि वो कोई सच्चा साधु है जिसे मैं कष्ट देकर आया हूँ। तुरंत जाकर नारद जी को छोड़ा। नारद जी ने पूछा भैया क्या हुआ बता, घर में लोगों ने क्या कहा। आज नारद जी हाथ जोड़कर, नारद जी के सामने ये रत्नाकर हाथ जोड़कर बैठ गया कि साधु आप सही थे, मैं गलत था, मुझे माफ करें जो मैंने आपको इतना कष्ट दिया। अब मैंने जो पाप किया है क्या इसका कोई क्षय है, आप कोई सन्मार्ग बताएं जिससे मैंने पाप को अपने काट सकूं। नारद जी ने कहा है ना। रत्नाकर ने पूछा क्या। नारद जी ने कहा राम नाम का नाम जप कर, राम राम जप, इससे तेरे पाप सारे कट जाएंगे। और आज इतना कहकर नारद जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अभी राम राम सोच रहा था तो ये भूल गया कि संत ने मुझे क्या बताकर गए हैं, भूल गए ये। तो ये राम राम की जगह मरा मरा जपने लगे भैया कि मुझे संत मरा मरा बोल कर गए थे, यही गए थे ना भैया।
नारद जी वाल्मीकि रत्नाकर को यही बताकर गए थे ना, राम राम। और रत्नाकर ने क्या जपा था? मरा मरा। अब भैया मरा मरा जप के देखो क्या होता है। लगातार बोलो मरा मरा मरा। मैं बोलूं मरा 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 मरा, क्या निकल रहा था? राम। मैं मरा बोल रहा हूं भैया, ऊंचा सुनते हो। एक बार आप भी देख लो, मरा मरा बोल के देखो एक साथ। मरा 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 मरा, क्या निकल रहा है? राम। पापी व्यक्ति था इसलिए राम नाम याद रहा नहीं, और आज ये मरा मरा जपने लगा। लेकिन वह उल्टा शब्द सीधा हो गया। मतलब भगवान चाहे कोई टेढ़ा व्यक्ति हो चाहे सीधा, अगर भगवान नाम को जपे तो भगवान के शरण में चला जाता है। तो आज ये टेढ़ा ही था रत्नाकर, और आज जब इसने राम नाम जपना आरंभ किया तो इसने 36,000 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए भगवान नाम जप आरंभ कर दिया। क्या होता है भैया? अंत में सप्त ऋषियों का पदार्पण होता है। जहां ये तप कर रहे थे ना, इनके ऊपर वाल्मीकि जो नाम पड़ा है, बमीठी जानते हो? चींटियों की एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है, बमीठी बोलते हैं उसे, संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं उसको। तो आज ये जिस जगह में जप कर रहे थे, आज इनके ऊपर बमीठी अर्थात वाल्मीकि चढ़ गई। जब सप्तऋषियों का पदार्पण हुआ तो उन्होंने उस मिट्टी को उतारा। जब मिट्टी को उतारा तो देखा कि अंदर एक संत बैठा हुआ है। ये संत हो चुके थे और राम नाम का जप कर रहे थे। तब उन सप्तऋषियों ने पर जल छिड़का और इन्हें वहां नाम दिया। अभी तक रत्नाकर था, अब महर्षि, क्योंकि सप्तऋषि आए थे और उन्होंने इन्हें महर्षि से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ना, तो इन्हें महर्षि उपाधि दी गई और वाल्मीकि नाम रखा गया। ये पहले लोगों को मारा करते थे और आज इनकी जब तपस्या संपन्न हुई तब सप्त ऋषियों ने कहा कि जिनका तुमने इतना तप किया है उनकी लीला लिख दो। आज वाल्मीकि जी ने कौन सी रामायण की रचना की थी भैया, मालूम है? रामायण नहीं भैया, एक महाकाव्य की रचना कर दी थी। और वाह रे मेरे प्रभु कि उसने जैसा महाकाव्य लिखा था, जैसी लीला लिखी थी, भगवान ने तो सिर्फ आके की है, उतारी है। उन्होंने कोई अपने मन से लीला नहीं की, क्योंकि उनके भक्त ने लिख दिया था उनके जन्म होने से पहले। अब ये वाल्मीकि जी दिन रात भगवान का भजन करते और उनकी कथा लिखते थे। एक दिन ये रास्ते से जा रहे थे तो एक व्याधा ने, क्रौंच नाम का पक्षी था भैया, क्रौंच नाम के पक्षी पति पत्नी थे, आपस में प्रेम कर रहे थे। तब एक व्याधा ने अपनी बाण की तीर से एक को मार दिया। भैया जब उस क्रौंच नाम के पक्षी को मारा गया तभी वाल्मीकि जी रो पड़े और व्याधा से बोले, अरे व्याधा, इन पक्षियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे जो तूने इन्हें मार दिया। क्या बिगाड़ा था इनने तेरा? सोचो, जो खुद इंसानों को मारता था और दिल में दया नहीं थी, आज वो एक पक्षी के मारे जाने पर रो रहा है और उन्हें श्राप दे रहा है। मां निषाद पाक्षियंतो, क्या बिगाड़ा था इन पक्षियों ने तेरा जो तूने इन्हें मार दिया? व्याधा, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और आज उन पक्षियों को लेकर, हाथ में लेकर रोने लगे। क्यों? क्योंकि मालूम था कि एक मर गया है, दूसरा अपने आप मर जाएगा। क्योंकि क्रौंच नाम के पक्षी एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं। अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरा अपने आप मर जाता है। राज में इतनी पीड़ा हो रही है
कि इस व्याधा को गालियां दे रहे हैं। ये सत्संग की महिमा कि 2 मिनट नारद जी के साथ सत्संग किया था तो आज महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। भैया ये महर्षि वाल्मीकि जो सतयुग में थे वो कलयुग में भी आए। कौन बनकर? याद है? नहीं है? तुलसीदास। एक रामायण है, देखो नाम विस्मृत है, उसमें ये बात लिखी है कि जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे वो कलयुग में, क्योंकि कलयुग में इतने ज्ञानी तो है नहीं कि जो वाल्मीकि जी की संस्कृत की रामायण पढ़ सके, उसका अर्थ लगा सके, तब उस संस्कृत रामायण को लिखने के लिए हिंदी में वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर कलयुग में आए थे। और मैया तुलसीदास जी को जो हम जानते हैं ऐसा जीवन नहीं था। आपको मालूम है तुलसीदास जी का जन्म कैसे हुआ था? कितनी कष्ट से उन्होंने अपना जीवन जिया है। कहते हैं जब वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, तो 12 महीने तक गर्भ में रहे। एक साधारण 9 से 10वें महीने में 10वें महीने तक बच्चा रह सकता है पेट में, लेकिन ये 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 के 32 दांत थे, 1-2 भी नहीं। और जिसके होते ही दांत हो जाए ना भैया, ये समझ जाओ कि उस कुल का नाश होने वाला है। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता का नाम था आत्माराम। ये बहुत ज्योतिषाचार्य थे। इन्होंने जब अपनी ज्योतिष की गणित लगाई तो ये समझ गए कि इसका मेरे परिवार में खून का रिश्ता वाला जो भी इसे देखेगा वो मारा जाएगा। तो माँ ने इसका मुख देख लिया था, तो इसके पैदा होते ही माँ का देहांत हो गया। आज पिताजी ने कपड़े में रखा इस बच्चे को, ले जाकर मामा के यहाँ छोड़ा, लेकिन रास्ते में पिताजी ने मुख देख लिया था तो पिताजी का भी देहांत हो जाता है। कुछ समय तक मामा लोगों ने इस बच्चे को पाला, लेकिन धीरे धीरे माँ का कुल समाप्त, इधर पिता का कुल समाप्त। अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तब एक सुखिया नाम की दासी, जिन्होंने तुलसीदास जी महाराज जी को पाला, कुछ समय बाद वह बूढ़ी थी तो उसका भी देहांत हो गया। अब ये 4 वर्ष के थे और तपती हुई धूप में रेत में पड़े हुए रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भूख लगी हुई थी। सभी ने इनका त्याग कर दिया था। मैया तुलसीदास जी को गांव के अंदर नहीं घुसने देते थे। जब भी गांव के अंदर आते थे ना तो लोग मारकर भगा देते थे कि तूने अपने कुल को खा लिया, मामा के कुल के खा लिया, जिसने तुझे पाला वो भी मर गई, मतलब तू अब गांव को साफ करेगा। तो लोग इसे एक रोटी भी नहीं देते थे। कुछ समय तक कहते मैया पार्वती जी एक बूढ़ी अम्मा का रूप बनाकर आती थी और इसे रोटी देकर जाया करती थी। ये अभी की बात है मैया, 200-400 साल पहले की। नर हरियानंद महाराज जी के शिष्य थे, जिन्होंने इन्हें देखा कि तुलसी ये जो है रेत में पड़े पड़े रो रहे थे। एक महंत ने इन्हें देखा और आज इन्हें गोद में लेकर अपने आश्रम ले जाने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा, अरे ये बड़ा अभागा है जिसे आप ले जा रहे हो। आपको मालूम है इसने पैदा होते ही माँ को खा गया, पिता को खा गया, जो भी जिसने भी इसके ऊपर हाथ रखा है वो बचा नहीं। तब आज महंत कहते हैं, अरे भैया इसके विषय में तुम जानते नहीं। मैंने इसका मुख देखते ही समझ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं। जैसे जौहरी सोने को देखकर पहचान जाता ना कि ये सोना सही है कि नहीं, ऐसे ही वह महंत पहचान गए कि ये बच्चा है कैसा। आज महाराज जी ने उसे अपने आश्रम में ले गए और इसका लालन पोषण किया और कथा
राम कथा सिखाई। धीरे धीरे ये बड़े हुए और अब अड़ोस पड़ोस में क्षेत्र में जाकर भगवान राम की कथा श्रवण कराने लगे लोगों को। कथा श्रवण करा रहे थे सबके लिए। तभी कथा श्रवण कराते कराते एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण ने इनकी कथा अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली, नाम तो याद है नहीं है, रत्नावली का तुलसीदास जी के साथ विवाह कर दिया। अब मैया इन्हें कभी प्रेम मिला नहीं था। अब इनकी जब शादी हुई तो पत्नी से पहली बार प्रेम मिला। अभी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगे कि अभी तो पूजा पाठ कथा में जाया करते थे, अब घर से निकलना बंद कर दिया तुलसीदास जी ने। एक दिन रत्नावली का भाई आया लिवाने के लिए, मायके जाते ना तो लिवाने के लिए आ गया। तो तुलसीदास जी कहने लगे मैं भी चलूंगा साथ में, मुझे भी ले चलो। तब उसके भाई ने कहा अरे मैं लिवाने से बहन को आया हूं, आप हमारे साथ जा नहीं सकते। तो आज तुलसीदास जी कहने लगे रत्नावली से, अरे रत्नावली मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना रह ना पाऊंगा। तब रत्नावली ने कहा अरे स्वामी चिंता ना करो, मैं अभी प्रातः में जा रही हूं, शाम को लौट आऊंगी, आप इंतजार करना। और ऐसा कहकर आज रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। लेकिन शाम के समय जब इनकी आने का समय हुआ तो पानी मूसलाधार बारिश होने लगी, तो उसके कारण ये मायके में ही फंस गई। इधर पंडित जी कहीं पूजा में गए हुए थे, लौटकर जब घर आए तो घर इन्हें खाने के लिए दौड़ने लगा, काटने के लिए दौड़ने लगा, इनसे रहा न गया। तुलसी गिरते हुए पानी में, मूसलाधार बारिश हो रही थी मैया, उस गिरते हुए पानी में इन्होंने मन बनाया कि मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। और आज मन बनाया और चल दिए पानी में गीले होते हुए। रास्ते में नदी थी, बाढ़ आई हुई थी नदी में। तभी वहां से इन्हें लगा कि लकड़ी बहकर आ रही, तो उस लकड़ी में चढ़कर, उस लकड़ी में चढ़ी और नदी पार कर गई। जब अपने ससुराल पहुंचे तो रास्ते जो इनकी मायका था, ससुराल था, वह डबल मंजिल का था। तो वह ऊपर रत्नावली सो रही थी। तब इन्होंने देखा कि चढ़ने के लिए एक रस्सी लटक रही है, तो आज इस रस्सी से चढ़कर रत्नावली के पास पहुंचे। जब रत्नावली के पास पहुंचे तो आज रत्नावली कहने लगी अरे स्वामी इतने रात में तुम यहाँ कैसे चले आए? किसने कहा यहाँ आने के लिए? आज अभी आधा घंटा रुक जाना भैया, आधा घंटा इसको तो बैठाओ, आधा घंटा कुर्सी बाद में आएंगे आधे घंटे। आज रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा अरे स्वामी इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? तुलसीदास जी ने कहा देवी मैं तेरे बिना रह न सका। मैं जब घर आया ना तो घर मुझे काटने के लिए दौड़ने लगा। मुझे तेरी याद, तेरा विरह मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए रत्नावली में यहाँ चला आया। रत्नावली ने कहा रे स्वामी देख देख ऐसे प्यारी को कहा कहूँ मैं ना, लाज ना बद आप को दौड़े आए श्याम। दिख दिख ऐसे प्यारे को कहा कहूँ मैं ना, लाज ना बद आप को दौड़े आए श्याम। आप लज्जा ना आई? आपको शर्म ना आई जो आप मुझसे मिलने इतनी रात में यहाँ आए? ये देखो कितने पानी गिर रहा है, इस गिरते हुए पानी में तुम यहाँ चले आए।
रास्ते में नदी पड़ी जिसे तुम लकड़ी समझकर आए थे, वो लकड़ी नहीं एक मुर्दा था। तुम प्यार में इतने अंधे हो गए कि एक मुर्दे से ऊपर चढ़कर तुम यहाँ आए जिसे तुम रस्सी समझ रही है। देखो सर्प लटक रहा है। प्यार में तुम इतने पागल कि तुम सर्प को रस्सी समझकर यहाँ चढ़ाए। तुम्हें लाज न आई यहाँ आने में? इस चमड़ी, इस हाड़ मांस की चमड़ी के लिए तुम यहाँ दौड़े आए? तुम्हें मालूम है इस शरीर की गति क्या होनी है? जानते हो? अस्ति चर्मम देह मम तापरे से प्रेत, जो होते रघुनाथ की कौने परते भव प्रेत। अस्ति चर्म मम देह मम, ये अस्ति चर्म देह, इसके लिए तुम यहाँ चले आए। तुम्हें मालूम है मैंने 3 गतियां बताई थी ना मैं ये शरीर की कि क्या गति होनी है। आज रत्नावली तुलसीदास जी को समझा रही है कि महाराज जिसके लिए तुम यहाँ चले आए इनकी गति मालूम है। 3 गतियां हैं इनकी। पहला मैंने बताया था ना, ये याद है? नहीं है? एक बात सुन लो, याद रखना। 3 गतियां बताई हैं। पहली गति कि अगर तुम्हारा अंतिम संस्कार ना किया गया, किसी जानवर ने खा लिया तो 1 मुट्ठी विष का बन जाओगे। अगर तुम्हें जमीन में दफना दिया गया तो देखो कीड़े बिलबिला रहे हैं। और अगर तुम्हें जला दिया गया ना तो 1 मुट्ठी राख बन जाओगे। और तुम इस शरीर के लिए यहाँ चले आए। एक चीज शरीर में बता दो कि कोई चीज अच्छी है, सिवा मलमूत्र, कान देखो, नाक देखो, मुख देखो। भगवान ने भी जितने भी छिद्र दिए हैं, एक भी छिद्र से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। और तुम इस शरीर के लिए यहाँ चले आए। आज तुलसीदास जी को मानो वैराग्य आ गया और आज ये अपनी पत्नी को छोड़कर चल दिए और अब मन ही मन गुनगुना रहे हैं क्योंकि इनने मन बना लिया। क्योंकि जब तक मन ना हो तो भगवान मिल नहीं सकते ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करते भजे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन बना लो तुम। अगर तुमने मन हार का बना लिया तो सामने वाले से जाकर हार जाओगे। और अगर तुमने जीत का मन बना लिया तो समझो कि तुम यहीं जीत गए हो युद्ध से पहले। तो आज तुलसीदास जी ने मन बना लिया कि मेरे श्री राम ही अब सब कुछ है और मैं उनके दर्शन किए बिना अब रह नहीं सकता। और आज अपने अंदर एक भरोसा दिलाया। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। सुन लो मैया, अभी लीला करा देंगे, सब देख रहे हैं। पंडित जी चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। दोहा बता दो कौन सा बोला था? है याद? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। मतलब कि तुलसीदास जी ने मन में निश्चित कर लिया, भरोसा दिलाया खुद को कि अब मैं भगवान को पाकर रहूंगा। और आज ये कथा करने चल दिए। और कथा अभी तक लोगों को सुनाने और भरण पोषण के लिए करते थे और अब तो ये कथा भगवान के दर्शन के लिए कर रहे हैं। नगर नगर जगह जगह में जाते हैं। जैसे हम मैया नगर नगर घर घर में भी अगर जाकर कहना पड़े ना तो मैं कभी नहीं चूकता, क्योंकि मुझे मेरे भगवान की कथा करने का मौका मिलता है।
ऐसे आज तुलसीदास जी नगर नगर शहर शहर जाने लगे कथा करने। जो अपने से बन पड़ता वो खर्च करते थे और लोगों को कथा सुनाया करते थे। भैया हम तो 7 दिन कथा श्रवण करा रहे हैं, तुलसीदास जी तो महीनों महीनों कथा सुनाया करते थे। ये एक जगह कथा श्रवण करा रहे थे, तब उस समय बाथरूम तो घर में बनी नहीं थी, तो ये बाहर जाया करते थे प्रातः में घूमने के लिए, और उससे जो लोटे से जल बचता था वो एक बमूरे के पेड़ के सूखे पेड़ में डाल दिया करते थे। समझ रहे हो ना? ये प्रतिदिन 1 महीने तक इन्होंने जो निस्तार से जल में बचता था वो पेड़ में डाल दिया करते थे। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया और आज कथा का भी अंतिम दिन था, तो ये अपने घर आज लास्ट बार आई और फिर जो जल बचा था वह डाल दिया। और जब ये जाने लगे तो पीछे से एक प्रेत उस पेड़ से निकला, सिर कटा। अरे ओ तुलसीदास, अरे ओ तुलसीदास, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तुलसीदास जी ने पलटकर देखा, एक प्रेत खड़ा हुआ था जिसका सिर नहीं था। तब आज तुलसीदास जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे? तब प्रीत बोलता है कि मैं आपसे संतुष्ट हुआ हूँ, आपने मुझे जल दिया है। जल अर्थात जो अशुद्ध जल होता ना वह प्रेतों को मिलता है, और प्रतिदिन ये अशुद्ध जल वहां डाला करते थे, जिससे वह प्रेत प्रसन्न हो गया था। तो आज प्रेत बोलता है, मैं आपसे संतुष्ट हुआ हूँ, आपने मुझे जल दिया है, आप कोई वरदान मांगे। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं, हाँ अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे प्रभु का मार्ग बता दो कि मेरे भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान के अगर दर्शन करा सकते हो तो दर्शन करा दो। तो प्रेत ने कहा, अरे भैया अगर भगवान के मैं दर्शन कराने योग्य होता तो मैं न कर लेता। हाँ एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ, चित्रकूट चले जाएं, भगवान के वहां तुम्हें जरूर दर्शन होंगे। और आज उस प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट आ जाते हैं। और क्या होता है मैं ये चित्रकूट में मालूम है? चौपाई तो पढ़ी होगी, रामायण पढ़ते हो ना, श्रावण में तो पढ़ते होगे। कौन कौन पढ़ता है? यहाँ तो उठा के बताओ। झूठी बोल देते, तसल्ली हो जाती पंडित जी को। चित्रकूट के घाट में वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या हुआ था तुलसीदास जी के साथ? चित्रकूट के घाट में वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मतलब प्रेत ने बताया कि चित्रकूट में मिलेंगे। और आज जब महाराज जी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में आए तो भगवान जी ये चंदन घिसते थे और भगवान राम जी संतों को तिलक लगाया करते थे। और तुलसीदास जी महाराज जी के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वही संस्कृत की रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, आज उसे तुलसीदास जी ने हिंदी में लिख दिया, जैसे हम तुलसी कृत के नाम से जानते हैं। जानते हैं ना कि नहीं जानते? तो ये वाल्मीकि जी ने 2 मिनट सत्संग किया था नारद जी के साथ, जिसके प्रभाव से पहला जन्म भी महर्षि के नाम से जाना जाता है और दूसरे जन्म में भी, और दोनों जन्म में भगवान की लीला लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इससे ज्यादा भगवान क्या कृपा करेंगे? हे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि सिया राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भैया कम से कम राम जी का तो नाम जप लेते, कथा सुनिए राम भगवान जी की, जिनके कारण भगवान का आगमन हुआ था। हाँ? आगे द्वैत बानर की कथा आती है, जिसका उद्धार बलराम जी ने किया। आगे नारद जी ग्रहचर्या की कथा आती है। फिर इसके बाद जरासंध की कथा आती है। भीम भैया ने जरासंध का युद्ध करके जरासंध का उद्धार किया। आगे राजसूय यज्ञ शिशुपाल की कथा आती है, जिनका भगवान ने उद्धार किया। और अब हमारी सुदामा जी की कथा आती है, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं टकटकी लगाकर। अभी तक तो ये सोच रहे थे कि आज सुदामा जी की कथा है और महाराज जी क्या बता रहे हैं, कहीं विवाह करा रहे हैं, कहीं रामायण बता रहे हैं। भैया सुदामा जी की कथा तक पहुंचने तक हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, तब जाकर हमें सुदामा जी की कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। भैया ये जो सुदामा जी थे ना, जिन्होंने बचपन में भगवान कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन किया था संदीप ऋषि के आश्रम में उज्जैन में, जो भगवान के साथ रहा उसे जीवन भर दुख झेलना पड़ा, जीवन भर कष्ट झेलना पड़ा। ये तो उल्टा हुआ ना कि भगवान के साथ रहने के बाद अगर कोई प्राणी जीवन भर दुखी हो तो हम फिर भगवान के पास जाएं ही क्यों, भगवान की पूजा ही क्यों करें, अगर हमें कष्ट ही देखना है तो। ना भैया, जब ये विद्या अध्ययन करते थे उस समय उज्जैन में एक बुढ़िया जो भीख मांगकर भोजन किया करते थे, आज उस बुढ़िया को ध्यान से सुनना भैया, आज एक बुढ़िया उज्जैन में भीख मांगकर पेट भरा करती थी, आज उस बुढ़िया को सिर्फ एक मुट्ठी चने मिले। आज उसने सोचा कि भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, चलो चने ही नसीब में थे तो आज चने खाकर पेट भर लूंगी। और आज उसने चने में पुटकिया बनाई और घर जाने लगी। तुलसी संदीपनी ऋषि के आश्रम से जा रही थी। आश्रम के बाजू में उसका घर था। रात्रि में जाकर उसने वो चने रखे और कुछ कार्य करने लगी। तब दो चोर आए और उस पुटकिया को देखकर ऐसा लगा कि इसमें इस बुढ़िया के जेवर रखे हैं, तो आज उस चने को चुराकर भाग जाते हैं। जब भागे तो भागते समय उनके हाथ से वह चने की पोटरी संदीपनी जी के आश्रम में गिर जाती है। प्रातः में गुरु माता जब उठी तो उन्हें वह पोटरी मिली, खोलकर देखा तो उसमें चने थे। उसने सोचा कि बच्चों के नाश्ते के काम में आएगा, उसे रख लिया। प्रातः में जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए भेजा गया तो ये पूरे दिन लकड़ी बीनते रहे। तब गुरु माता ने कृष्ण भगवान को सुदामा को वही चने दिए कि लकड़ी लेने जा रहे हो, अगर तुम्हें भूख लगे तो ये चने खा लेना। और आज वो चने देकर सुदामा जी को भेजा गया। आज सुदामा जी ने चने लिए और कृष्ण के साथ लकड़ी बीनने चल दिए। शाम के समय बहुत बारिश हुई तो ये दोनों एक पेड़ की छांव में जाकर लुक गए। और अब सुदामा जी को भूख लगी थी तो आज सुदामा जी वह चने खाने लगे। मैया कहती हैं वो चने इसलिए खाए थे क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चुराए हैं वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जा। और ये बात सुदामा जी जानते थे। तो आज सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये चने ये कन्हैया खा लेगा और ये दरिद्र होगा तो इस संसार का क्या होगा। तो आज सुदामा जी ने वह चने खा लिए और वह कलंक अपने ऊपर ले लिया कि यह दुख मैं झेलने तैयार हूँ, लेकिन मेरे मित्र को दुख नहीं आना चाहिए। जब ये चने खा रहे थे तो कन्हैया ने पूछा, क्योंकि दांत किटकिटा रहे थे, तो कन्हैया ने पूछा, अरे सुदामा, गुरु माता ने जो चने दिए थे क्या तुम अकेले खा रहे हो? तब सुदामा ने कहा, ना मित्र,
इस ठंड में मैं गीला हो गया हूं ना पानी में, इसके ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। भैया आज सुदामा जी ने झूठ बोल दिया और सारे चने खा लिए। जब कन्हैया ने मांगा तो कह दिया कि चने कहीं गिर गए कन्हैया, मुझे भी भूख लगी है। और आज रात्रि में ये आश्रम लौट आए। उस शराब के कारण भैया सुदामा जी जीवन भर दुख झेलते रहे। हेलो हेलो। अनजाने की सजा उन्होंने प्राप्त की, जानकर नहीं। जो गलती उन्होंने की भी नहीं थी उसका कष्ट उन्होंने झेला। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को कष्ट न हो। आज भैया सुदामा जी के यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं, 4 दिन से। लेकिन सुदामा जी ने किसी से भिक्षा नहीं मांगी। वो तो बस दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करते और मग्न रहते। न भोग की चिंता, न प्यास की चिंता। और बाहरी पत्नी हो तो ऐसी हो। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला मैया। कैसी रही होगी वो स्त्री की आज घर में खाने के लिए कि दाना नहीं 4 दिन से। लेकिन पति से एक बार भी नहीं कहा कि स्वामी कुछ खाने को लेकर आए, भूख लगी है। कभी पति के सामने आंख उठाकर बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति हैं कैसे, स्वाभिमानी है। वो कभी मांगने न जाएंगे। वो सिर्फ इतनी भिक्षा मांगते थे जिससे हमारा पेट भर सके। वो 5 घर से भिक्षा मांगा करते थे, लेकिन अब उन्होंने भिक्षा मांगना बंद कर दिया। बस भगवान के ध्यान और पूजन में लीन रहते थे। मैया ये जो गरीबी है ना, ये सबसे बड़ा हिसाब है। भगवान हर दुख दे लेकिन गरीबी न दे किसी को मैया। हमारे पास सब कुछ है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। उनसे पूछो जिनके घर में खाने को नहीं है। आज दिन में खा लिया तो रात में खाने का ठिकाना नहीं है। गरीबी इसे कहते भैया। अगर हमारे घर में कुछ नहीं है ना, तो हमें ये सारा संसार गरीब दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर इन लोग के पास होता तो मुझे देते नहीं क्या। ये जो गरीबी है ना, ये सबसे बड़ा हिसाब है। सुदामा जी के यहाँ भैया खाने को नहीं, लेकिन सुशीला कह नहीं रही है। लेकिन आज बच्चे थे ना 2, आज भूख के कारण रोने लगे और कहते हैं माँ 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब पेट में दर्द हो रहा। माँ क्या कुछ खाने नहीं दोगी? प्राण निकल जाएंगे माँ, अब भूख सहन नहीं होती, अब पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ तो दे दो। आज सुशीला माँ की आंख से आंसू निकल आए। बेटा अभी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है ना, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बेटा घर में खाने को ये दाना नहीं है, कैसे दे दूं, कहां से ला दूं? मैं तुम्हारे पिता से कह भी नहीं सकती। आज सुदामा जी का जो छोटा वाला बच्चा था ना, आज वो माँ से कहे चला माँ जब आप हमारा पेट नहीं भर सकती थी तो जन्म ही क्यों दिया, ये दिन दिखाने के लिए कि हम भूख से मर जाएं। माँ आप बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन अभी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत नहीं है कि हम भूख बर्दाश्त कर सके। माँ कैसे रही हो कि वो बेटे जो पिता से नहीं अपनी माँ से कह रहे हैं, क्योंकि पिता का डर लग रहा है और समझ रहे हैं कि पिताजी लाएंगे कहां से।
आज सुशीला से ना रहा गया। डायरेक्ट कह भी नहीं सकती थी, तो आज जाके हाथ जोड़कर स्वामी जी के सामने खड़ी हो गई। कभी नाम नहीं लिया सुदामा जी का। हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं बोलूं। सुदामा जी भी आंख में आंसू लिए कहने लगे, समझ गए थे कि घर में क्या चल रहा। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी समय जोरदार बारिश चल रही थी, हवा तूफान, घर के अंदर सारा पानी भर चुका था मैया। आज बच्चों को इतनी ठंड लग रही है, एक तो भूख से तड़प रहे, दूसरी ठंड से। राज उनकी ठंड दूर करने वाला कोई नहीं। आज सुशीला ने कहा, स्वामी अब मैं भूखी मर भी जाऊं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन हे नाथ, मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। ये देखो भूख के कारण कैसे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। हे नाथ, कोई कृपा करो कि भले मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चों को कष्ट ना हो। कुछ ऐसा करो कि जिनसे इनका पेट भर जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं अपना कलेजा निकाल कर अपने बच्चों को खिला दूं। हे नाथ, कृपा करो, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं रह ना पाऊंगी। तभी सुशीला को याद आया कि इनके जो मित्र हैं वह द्वारकाधीश हैं। तो आज रोते रोते कहने लगी, हे नाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मांगने जाओ, लेकिन उनके दर्शन करने चले जाओ। हो सकता है वो हमारे ऊपर कृपा करें, उनकी कृपा हमारे ऊपर बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि मांगने जाओ। तब आज सुदामा जी ने कहा, देवी तुम क्या कह रही हो? मित्र के यहाँ अगर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये फटी सी धोती भर मेरे तन में है, मैं कैसे जा पाऊंगा? बूढ़े सुदामा जी जाने के लिए तो तैयार होते, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज सुशीला और बच्चों के आंसुओं को देख न सकी, और आज सुदामा जी ने कहा, कुछ उपहार ले जाने के लिए व्यवस्था करो। सुशीला मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब आज सुशीला 3 घर में 3 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई, और अपना एक छोरा जो था ना साड़ी का, जिससे अपने बच्चों की नाक पहुंचती, मुंह पहुंचती, सरूर पहुंचती थी, आज उसी को फाड़ा और उसी में तंदुल बांधकर एक पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी कि हे नाथ, आप ये भगवान को दे देना, वो समझ जाएंगे कि क्या दिक्कत है घर में। आज सुदामा जी उस पोटली को लिए और भगवान से मिलने चल दिए हैं। रास्ते में गिरते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। आज सिर्फ एक धोती शरीर में घुटान लिए हैं। अब तो भूख के कारण इनसे चलते भी नहीं बन रहा। कुछ दूर चलते गिर जाते, कुछ दूर चलते गिर जाते मूर्छा खाकर। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे पहली बार मिलने के लिए आ रहा है, और वो इस योग्य नहीं कि वो अपने नगर से इस द्वारका नगर तक पहुंच जाए। तब आज भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, प्रातः के चले सुदामा जी, शाम का समय हुआ एक वृक्ष के नीचे मूर्छा खाकर गिर पड़े। तब आज गरुड़ को आदेश दिया कि सुदामा जी को उठाकर लाकर द्वारका में छोड़ो, यहाँ से फिर सारी लीला हम संभाल लेंगे। आज गरुड़ आया और सुदामा जी को उठाया और द्वारका के नगर में ले जाकर छोड़ दिया। प्रातः जब सुदामा जी की नींद खुली, देखा कि ये किसी नगर के पास में थे। किसी से पूछा, अरे भाई यह कौन सा नगर है? लोगों ने बताया, अरे ये द्वारका नगर है, द्वारकाधीश है, द्वारकापुरी है यह। सुदामा जी ने मन ही मन सोचा, बताओ
प्रातः का चला, शाम को मैं पहुंच गया, थोड़ी और चलता, किसी से पूछता तो मैं रात्रि महल में विश्राम कर लेता। आज पूछने लगे कि द्वारकाधीश का महल कहाँ है। लोगों ने बताया ये सारा राज्य जो है ना, साम्राज्य, जहां तक तुम्हारी निगाहें जा रही, ये सारा साम्राज्य द्वारकाधीश का है, तुम्हें मिलना किससे है। आज सुदामा जी कहने लगे, अरे मुझे ना कन्हैया से मिलना है, वो यहाँ कहाँ रहता है, उनका पता बता दो। आज सुदामा जी रोते गिरते उठते अपने मित्र कन्हैया से मिलने चले हैं और द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारपालों, क्या कन्हैया से मुझे मिलवाओगे। द्वारपालों ने पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है। तब आज सुदामा जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है। पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब आज सुदामा जी ने कहा कि मैं कन्हैया से मिलने आया हूं, आप मुझे जाकर मिलवाएं। एक द्वारपाल दौड़ते हुए भगवान के पास जाकर बोला, प्रभु बाहर कोई भिखारी आया हुआ है और कह रहा है वो आपका मित्र है। भगवान ने पूछा, नाम पूछा उससे। हाँ नाम पूछा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, रुक्मणी मैया के साथ बैठे हुए थे, दौड़ लगा दिए और जब द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को देखा तो देखते ही यार की हालत देखे, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसा तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आंख भर भर के रोया, पैर को लगा कलेजे, आंख भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। हाँ ऐसा तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसा तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बाप के ऐसे समझ नहीं आएगा, कथा में समझ नहीं पाए, तो हम एक भजन के माध्यम से सुदामा को नगर में पुनः बुलाते हैं। कथा में आगे बढ़ गई, बच्चे को अंदर भेज नहीं पाई, तो हम एक भजन के माध्यम से। जब मेरी तेरी इन्हायत पे नजर जाती है, मेरे कान्हा
बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेसबब मुझको दिए जाता है मुरली वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। माइक भिजवाया चला गया। आदेश करें। सुदामा जी आते हैं और द्वारपालों से पूछते हैं कि क्या यही नगरी है सुदामा जी की। मैं सुदामा जी का मित्र सुदामा कन्हैया को जाकर बोले कि उनका मित्र मिलने आया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास ले